हेलो फ्रेंड्स। तो मैं प्रीति वागले। आज मैं मेरा डिटेल में इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी क्योंकि बहुत से लेक्चर में दिया है और मेरे सब सब्सक्राइबर को पता ही है। मुझे वो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी बहुत से जानते हैं। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे जाते हैं टाइम पास न करते हुए। तो आज हम देखेंगे टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में हम देखेंगे। बेसिक आप टॉट का इंट्रोडक्शन समझिए, या फिर जो न्यू स्टूडेंट है एलएलबी फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो उनके लिए कि टॉट का इंट्रोडक्शन क्या है, टॉट यानी क्या। तो उसका हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन और टॉट का डिटेल्स हम देखेंगे। तो टॉट टॉट यानी टॉट को टॉट भी और अपकृति का कायदा भी बोला जाता है। अपकृति मीन्स नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। अप यानी जो नहीं करना चाहिए, वो कृति, जो कृति नहीं करना चाहिए, अपकृति मीन्स टॉट। टॉट अपकृति, तो इसको अपकृति कायदा भी बोला जाता है। तो टॉट टॉट ये वर्ड लैटिन वर्ड टॉर्टम से आया है। टॉर्ट ये वर्ड लैटिन वर्ड टॉर्टम से आया है। तो टॉर्ट मीन्स क्या, यानी टॉर्ट में क्या क्या आते हैं कि क्या अपराध किया तो टॉर्ट होता है। तो अगर जो भी सामने वाला है, यानी जो भी प्रतिवादी है, या फिर जिसको हम बोलेंगे रिस्पोंडेंट है, डिफेंडेंट है, तो जो भी प्रतिवादी है, रिस्पोंडेंट है, डिफेंडेंट है, उसने अगर वादी के अगेंस्ट या फिर एप्लीकेंट प्लेंटिफ वादी के अगेंस्ट कुछ ऐसा एक्शन किया जिससे वादी को, प्लेंटिफ को, एप्लीकेंट को हानि पहुंचती है, लॉस होता है, तो फिर जो लॉस करने वाला है, डिपेंडेंट, रिस्पोंडेंट, प्रतिवादी, तो उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। वो कॉम्पनसेशन के लिए लायबल होता है, तो उसको यानी कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। तो टॉर्ट ये सिविल में आता है, क्रिमिनल में नहीं आता है, सिविल में आता है। और सिविल में भी यानी सॉफ्ट इसमें आता है। और जो भी इससे यानी जो भी गंभीर अपराध होते हैं तो वो क्रिमिनल में आता है। ये टॉर्ट मीन्स सिविल लॉ की ये ब्रांच मानी जाती है। इसमें ऐसा पनिशमेंट वगैरह होता नहीं है। इसमें जनरली यानी फाइन दिया जाता है, फाइन, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने का इम्प्रिजनमेंट। लेकिन इसमें फाइन ही दिया जाता है, या फिर समझा के छोड़ दिया जाता है, लिख के कि नहीं अगली बार मेरे से ऐसा नहीं होगा, मैं सामने वाले को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो टॉर्ट टॉर्ट में हानि या फिर कि क्या किया तो ये टॉर्ट होता है। तो हमने यानी जानबूझकर किसी को पुश किया, धक्का दे दिया, या फिर किसी पे हल्ला किया तो उसको लग गया, जानबूझकर किया, या फिर धोखाधड़ी की, किसी को फंसाया, धोखाधड़ी की, या फिर हम किसी के प्रॉपर्टी में घुस गए, यानी हमने परमिशन भी नहीं ली, फॉर्मली पूछा भी नहीं, और जस्ट ऐसे किसी का गेट खोला और प्रॉपर्टी के प्रीमाइसेस में घुस गए और उधर टहल रहे, उनके पेड़ों को हाथ लगा रहे हैं, दरवाजों को, तो ये इसको ट्रेसपास बोला जाता है। तो ये सब टॉर्ट में आता है। या फिर किसी के साथ मारपीट की, तो ये भी टॉर्ट में आता है, और वो मारपीट ज़रा ज़्यादा हो गई तो वो फिर क्रिमिनल में आएगा। थोड़ा बहुत है तो फिर वो टॉर्ट में आएगा। या फिर एनक्रोचमेंट किया, यानी अतिक्रमण किया किसी जगह पर, तो भी टॉर्ट में आता है। या फिर किसी की बदनामी की, किसी का नाम खराब किया,
किसी को सोशल मीडिया पे परेशान किया, तो वो भी टॉर्ट में आता है, और अगर वो ज़्यादा हो गया तो फिर वो क्रिमिनल में आता है। या फिर किसी के प्राइवेसी का वॉयलेशन किया, तो वो भी टॉर्ट में ही आता है। या फिर पब्लिक प्लेस है, किसी का यानी आने जाने का रास्ता है, तो उसमें यानी प्रॉब्लम क्रिएट करना, वो रास्ते में वो रास्ता बंद करने की कोशिश करना, या फिर बंद नहीं करना लेकिन कुछ तो भी यानी प्रॉब्लम क्रिएट करना, कुछ तो भी या मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, कुछ तो भी यानी अड़थड़ा लाने की कोशिश करना, कि उसको वो आने जाने का रास्ता वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर सके। किसी की वहीवाट है तो उसको रोकने की कोशिश करना, रोकना, या किसी का खेत है, किसी का प्रीमाइसेस है तो उसमें जानवर छोड़ देना, या फिर जानवरों को वहाँ जाने के लिए प्रोवोक करना, प्रवृत्त करना, या फिर किसी के खेत का नाला है, ओढ़ा है, उसमें से पानी बह रहा है, तो पानी को रोकने की कोशिश करना, कुछ भी उसमें यानी पत्थर डाल देना, कुछ भी यानी वो रोकने की कोशिश करना कि पानी अच्छे से नहीं जाए खेत में। या फिर किसी का घर के सामने का पब्लिक प्लेस है, आने जाने का रास्ता, वो उसमें कांटे के झाड़ डाल देना, कुछ भी बड़े बड़े पत्थर डाल देना, यानी सामने वाले को परेशानी में लाने की कोशिश करना, तो ये सब टॉन्ट में आता है। या फिर किसी को जानबूझकर परेशान करना, उसके लिए एक्शन करना कि वो परेशानी में आ जाए, तो ये सब टॉन्ट में आता है। तो ये सीरियस टाइप का नहीं होता है, ये सिविल की ही ब्रांच है। इसमें यूजुअली कॉम्पनसेशन दिया जाता है। जो भी अभी आप बोलोगे कि कॉम्पनसेशन कैसे दिया जाता है, तो ये फुल्ली जज पर डिपेंड है, या फिर पुलिस ऑफिसर जिसके सामने ये मैटर जाता है, तो ये उस पर डिपेंड है। लेकिन ये कैसा दिया जाता है जनरली, तो कॉम्पनसेशन यानी अगर किसी ने किसी को धक्का दिया, तो फिर उसको कितना लगा है, उसका मेडिकल का कितना खर्चा हुआ, उसको मेंटली वो कितना यानी परेशान हुआ, वो कितना डर गया, या फिजिकली मेंटली उसको कितना लगा है, कितना परेशान वो हुआ है, या फिर मेडिकल का उसका कितना खर्चा आया है, तो उस पर से कॉम्पनसेशन ठहराया जाता है। या किसी का नुकसान किया किसी पर्सन ने, तो नुकसान कितना हुआ है, तो या फिर पास्ट में उसका वैल्यू कितना था वो जगह का, और फ्यूचर में वो जगह का कितना वैल्यू था। तो ये अगर नुकसान हुआ है, तो फ्यूचर में अगर ये नुकसान नहीं होता, तो फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी पे ये बंदा कितना कमाई कर सकता था, लेकिन अभी उसकी कमाई रुक गई है क्योंकि ये नुकसान हो गया है। तो फ्यूचर में कितना कमाई कर सकता था, प्रेजेंट में वो कितना कमाई कर रहा था, पास्ट में वो कितना कमाई कर लेता था, तो ये सब कॉम्पनसेशन में ये सब पॉइंट्स देखे जाते हैं और फिर कॉम्पनसेशन ठहराया जाता है। तो अगर टॉर्ट में अगर बोलेंगे कि ओनर की अगर गलती नहीं है, अगर ओनर की गलती नहीं है, उसके नौकर की गलती है या उसके रिप्रेजेंटेटिव की गलती है, तो भी टॉर्ट में जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल ओनर को ठहराया जाता है। तो आप बोलोगे कि ओनर को कैसे ठहराया जाता है, तो ओनर ने ही ऑर्डर दिया, इसलिए उसके सर्वेंट ने वो काम किया। तो हमारा लेक्चर अभी बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, मैं इधर ही रुकती हूँ। तो अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।